जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस जनपद से आए हुए पिछड़ा वर्ग के जनता जनार्दन, सभी यहाँ के किसान बंधु, गरीब बंधु, मैं एक बार जल शक्ति मंत्री के नाते मैं शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में आप सबसे पीछे नहीं, सबसे आगे खड़े हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबसे आगे, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की यात्रा में आप सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने में आपका योगदान सबसे अधिक है। साथियों, आपकी युवा शक्ति सबसे अलग है। आप जिसके साथ खड़े होते हैं, जनता जनार्दन, युवा, किसान बंधु, महिलाएं जिसके साथ खड़े होते हैं, उसकी ताकत डबल हो जाती है। आप संकल्प लेते हैं तो पूरा देश संकल्प लेता है। आज हमें संयुक्त रूप से संकल्प लेना है। पिछले 10 वर्षों से जिस सरकार और जिस नेता ने बनाना है ना, पक्का। साथियों, समय आ गया है, हम एकजुट होकर अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी यानी आने दिन नरेंद्र मोदी को विजय बनाने के लिए झोंक दें। आदरणीय चौधरी साहब जी आ गए, ताली बजाकर स्वागत करते हैं। कमल खिलना चाहिए, खिलेगा कि नहीं खिलेगा? पक्का कमल खिलना चाहिए। ऊर्जावान और कमल खिलाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर? किसके कंधों पर? आपके कंधों पर। साथियों, वास्तव में आज आदरणीय मोदी जी हैं तो हम हैं, आप हैं, और मोदी जी भी हैं तो आपके कारण है, आप संकल्प के कारण है मित्रों। और इतना ही नहीं, आपके कमल खिलाने के कारण ही सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा किसी ने बनवाया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने बनाया मित्रों। और जो उनका सरदार पटेल का सपना था, सभी राज्य को एक सूत्र में बांधने का काम, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का सरदार पटेल ने काम किया। केवल एक सपना छूट गया था, जहां पर बम फटते थे, सेना पर पत्थर फेंके जाते थे, भारत माता की जय बोलने में लोग संकोच करते थे, तिरंगा झंडा भी नहीं फहरता था। आदरणीय मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 समाप्त किया मित्रों, और उसी श्रीनगर के चौक पर भारत माता का जय का नारा लोग बोले और सेना पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। श्रीनगर चौक से लेकर लंदन के धरती तक आपका नेता उतरता है तो भारत माता जय और वंदे मातरम का नारा लगता है। ऐसे मित्रों, और दूसरी तरफ सपा बसपा कांग्रेस के लोग सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना करते हैं, जिन्ना से तुलना करते हैं। कांग्रेस दलितों और पिछड़ों का जन्मजात विरोधी है। अगर ऐसी ओबीसी को नौकरी देने का किसी ने काम किया मित्रों तो आदरणीय मोदी जी ने दिया है। किसी ने पूछा, उसे मोदी जी ने पूजा है। हाल में माननीय मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर, चौधरी शरण सिंह जैसे महापुरुषों को भारत रत्न का सम्मान देकर पिछड़े समाज का सम्मान बढ़ाया मित्रों। पिछड़ा वर्ग आयोग 70 वर्षों से संवैधानिक मान्यता नहीं थी। मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग को आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया। आज राष्ट्रीय
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से ओबीसी भाई बहनों को चिंता करना, समाज के गौरव इतिहास को ध्यान में रखते हुए उनके स्थान दिलाना, उनकी रक्षा करने का काम कोई करता है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वर्ग को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की 1,88,409 से अधिक लाभार्थियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त द्वारा 418 करोड़ से अधिक धनराशि का वितरण किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री, यानी पहली बार आजादी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री मित्रों, यानी भारत के मंत्रिमंडल में 41% से ऊपर ओबीसी और भाजपा के 85 सांसद ओबीसी, 365 विधानसभा में के ऊपर ओबीसी और 65 विधानसभा परिषद में ओबीसी नेतृत्व आंकड़े आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार बनाए। मोदी जी ने ओबीसी क्रीमी लेयर को आय सीमा को बढ़ाकर 6 लाख से रुपए बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने किया मित्रों, समायोजित किया। मोदी सरकार मेडिकल परीक्षा में ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किसने किया है? तो मोदी सरकार ने किया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ओबीसी विद्यार्थियों को 87% का आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया। मोदी जी ने ओबीसी समाज को फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 218% वृद्धि कर 418 करोड़ रुपया, जिसकी उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ओबीसी छात्र छात्राओं का निर्माण तेजी से हुआ है और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भी ओबीसी आरक्षण मोदी जी ने दिया है सरकार ने मित्रों। मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल 40 करोड़ ऋणों में सर्वाधिक ओबीसी को मिला। विशेष रूप से ओबीसी समाज के लिए 13,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है मित्रों। अब लोन लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम कर सकते हैं, रोजगार खोल सकते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने पिछड़ों की हितैषी के रूप में काम किया है। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा पिछड़ों समाज को नौकरी देने का काम हुआ है। यही नहीं, आज आप उठाएंगे तो शोषित वंचित जिनके पास अपना बैंक का अकाउंट नहीं था, अपना आवास नहीं था, एक पिछड़े माँ से पूछा, माँ वोट किसको दोगी? बोली अपने बेटे को दूंगा। हमके बेटा कौन है? बोला हमारे 3 बेटे, एक बेटा खेती करता है, एक बेटा ई रिक्शा चलाता है, एक बेटा राजनीति करता है। नेताजी, ये मेरा मकान टपकता था, ये पक्का मकान मेरे बेटे ने बनाया है, और जो चाय पी रहे ना, इस गैस का कनेक्शन भी मेरे बेटे ने दिया है और फ्री में दिया है। ये शौचालय इज्जत घर जो बना है मेरे बेटे ने दिया है। बिजली का कनेक्शन मेरे बेटे ने दिया है। आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का दिखाए, कहा कि ये भी मेरे बेटे ने दिया है। हमके बेटा कौन है? बोला नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है। महामारी में पूरी दुनिया को बचाने का काम किसी ने किया मित्रों, और 100 देशों को वैक्सीन का सप्लाई किया, और हिंदुस्तान में आज तक उस गरीबों को अन्न और भोजन देने का कोई काम कर रहा है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। किसान सम्मान निधि, वो गरीब किसान, दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों को खाद के समय खाद खरीद सके, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। किसान सम्मान निधि भी सीधे बैंक के अकाउंट में कोई पहुंचा रहा है, 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी पहुंचा रहे हैं। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? ये है मोदी सरकार। यही नहीं, आपका बेटा भी हिंदुस्तान का, कोई सीरिया में, कोई यूक्रेन में, कोई रूस में, कोई अरब देश में, कोई श्रीलंका के जेल में फंस जाता है मित्रों, तो उसको भी सुरक्षित निकाल कर कोई काम लेकर हिंदुस्तान में कोई आता है, तो आपका बेटा नरेंद्र मोदी करता है सीरिया के अंदर। तो उन बेटियों
बेटियों को भी सुरक्षित और शरीर पर एक खरोच नहीं लगता है मित्रों। सुरक्षित कोई निकाल कर आता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी निकाल कर आते हैं मित्रों। ये ताकत है आपके नेता की। तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अब की बार, इस बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। तो करेंगे 400 पार की नहीं करेंगे? पक्का? तो ताली बजाकर एक बार मोदी जी का स्वागत करिए। नियुक्ति पत्र हम लोग बांट पा रहे हैं। एक पाल समाज का व्यक्ति मिला, बोला योगी जी को बधाई देना। कि क्यों? कहा पहली बार 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा और मेरी बेटी पुलिस में भर्ती हो गई। 17 के पहले 17 के पहले लाइट नहीं आती थी। जब किसान थका हारा घर में पहुंचता था ना, तो अंधेरे में 10 रोटी के बजाय 2 रोटी खाता था, दिखाई नहीं देता था। जब योगी सरकार आई, जब किसान थका हारा मजदूर घर पहुंचता था, तो बीबी की शक्ल देखकर, यानी बिजली की रोशनी में बीबी का शक्ल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खाता था। आज 12 बजे रात को भी आप इसी स्थान से अयोध्या दर्शन करने जा सकते हैं। यदि किसी ने छेड़ दिया उस बेटी को, तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं मित्रों, ये मैं गारंटी से कहता हूं। प्रयागराज से आइए तो अयोध्या के लिए 6 लेन की सड़कें, आप 4 लेन की सड़कें जाइए तो अयोध्या को, और अयोध्या के अंदर घुसेंगे ना मंदिर का दर्शन करने के लिए, तब भी 4 लेन की सड़कें अयोध्या के अंदर है। आप कब से अयोध्या नहीं गए? हाथ उठाइए। तो 1 महीना पहले गए थे कि अभी गए थे अयोध्या? इसमें जो अभी अभी अयोध्या गए 22 के बाद, ऐसे हाथ उठाए तो कितने गए? और जो नहीं गए हैं अब जाएंगे तो भटक जाएंगे, सोचेंगे हम किस शहर में आ गए हैं, किस शहर में आ गए हैं। धर्मशाला वालों को लाभ मिला, खाली नहीं है, 1-1 महीना की बुकिंग है। चाय वाले को लाभ मिला, रिक्शा चालक को लाभ मिला, रेस्टोरेंट को लाभ मिला। जो लोग दीपक बेचते थे, रूई बेचते थे, वो अभी बड़े आदमी हो गए। और जो लकड़ी का राम मंदिर बनाते थे, वो उनकी तो बुकिंग ही नहीं हो, मतलब मिल ही नहीं रहा है। मुझे एक लोगों को 2 लाख छोटा वाला मंदिर भेजवाना था, तो हमें मिला नहीं। दिल्ली से लेकर यहाँ तक जो लोग रोजगार पकड़ लिए हैं, वो सभी बड़े आदमी होते चले जा रहे हैं। प्रसाद, लाखों की रुई, लाखों की दिया, लाखों का तेल पर डे बिक रहा है मित्रों। और जो लोगों ने ये सब रोजगार पकड़ लिया है, ब्रेड, पकौड़ी, होटल, रेस्टोरेंट, जो भी पकड़ लिया है, उनका रोजगार चमक रहा है। हरिद्वार से चलता है अयोध्या के लिए, तो होटल पर जितने भी ढाबा पड़ते हैं, सभी ढाबा पैक रहते हैं। कोई कोलकाता से आ रहा तो बिहार होते हुए रोड पर आता है पटना, तो वहां भी ढाबे नहीं खाली हैं। यानी प्रभु राम का दर्शन करते भी हैं, प्रभु राम के चरणों में बैठते हैं। इससे गरीब का भला होता है, दलित का भला होता है, शोषित का भला होता है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। बदला बदला नजर आता है कि नहीं आता है? जो काशी हम गए थे, काशी हम गए थे, वह सिंगापुर। देखिए ई रिक्शा चालक कितना सम्मान बढ़ाता है देश में। तो ये मैं सिंगापुर में पूछा, क्या भाई काशी कैसा लगता है? बोले अभी 10 साल बाद मैं गया था, भूल गया कि काशी विश्वनाथ का मंदिर यही है कि दूसरा कोई है। और क्या समझ में आया? उसने कहा कि भाई साहब जब मैं लौटा तो ई रिक्शा से ऐसे घूमने के लिए रिक्शा से मैं निकला, तो मैंने 1000 का नोट उसको दिया किराया। तो ई रिक्शा चालक ने कहा नहीं 1000 नहीं, केवल 500 किराया बनता है, 500 हमें दीजिए।
एक रिक्शा चालक ने सिंगापुर में देश का सम्मान बढ़ाया मित्रों, और देश का सम्मान करते हैं। पंचर हो जाए श्रावस्ती में और यहाँ पर और विदेशी पर्यटक का बुद्ध जी की तपोस्थली पर कोई देखने आवे और उसकी गाड़ी का पंचर हो जाए, दो लोग सहयोग के पंचर बनवा दें और चाय पूछ ले, तो जापान जाकर वह चर्चा करेगी कि श्रावस्ती के लोग कितना सम्मान किए, और एक बार नहीं बार बार आए। जब बार बार आएगी पर्यटक तो किसी न किसी दुकान का सामान बिकेगा। इसलिए पर्यटकों का सम्मान भी अपने स्थान पर होना चाहिए। कोई कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं, क्यों राम के वंशज है, कृष्ण के वंशज है, भोलेनाथ। और आपके बदौलत आदरणीय मोदी जी जैसा नेता मिला है मित्रों, जो अपने माँ के लिए पक्का मकान नहीं बनाता है, लेकिन एक गरीब को 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड देता है और जन औषधि केंद्र खोलता है कि जो यहाँ पर 100 रुपया की दवा 10 रुपया में मिलती है। मित्रों, ये कोई कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी कर सकते हैं। सभी को छोड़ देना, लेकिन मोदी योगी को मत छोड़ना मित्रों, कभी मत छोड़ना। ऐसे व्यक्ति धरती पर कभी कभी आते हैं, इनका बस चलेगा, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं और सत्य बोल रहा हूं, इनका बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे। अपने चम्मच से, ऐसे नेता दोनों हैं कि अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे। माँ गर्भ धारण करती है, बच्चे तभी पोषण आहार पहुंच जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो अन्नप्राशन होता है। बड़ा बच्चे गोद भराई शुरू हो जाती है। बड़ा बेटी होती है फ्री में झोला, पुस्तक, जूता, मोजा, मध्याह्न का भोजन फ्री में हो जाता है, और स्कूल भी अच्छा शानदार। थोड़ी बड़ी होती है तो शादी कौन करेगा? मुख्यमंत्री योजना के तहत शादी होगी, पायल कौन खरीदेगा? डीएम। पंडित जी की व्यवस्था कौन करेगा? डीएम। टेंट कौन लगाएगा? डीएम। भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? डीएम। दरी कौन बिछवाएगा? डीएम। जयमाला की प्रोग्राम कौन करेगा? माला खरीदवाएगा कौन? डीएम। और माला कौन पहनवाएगा? पतिदेव साहब। और शादी के बाद पक्का मकान बनवाने का कौन काम करेगा? योगी सरकार। बाकी मोदी योगी पर छोड़ दो। करोगे? 5 काम आपको करना, बाकी मोदी योगी पर छोड़ दो। मैं गारंटी से कहूं रहा हूं, उनका बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करो। ऐसा नेता दोबारा धरती पर नहीं होगा। आप सपा देखे होंगे, बसपा देखे होंगे, कांग्रेस देखे, ये दोनों आपके जाति का है, आपके समाज का है, आपकी रीस मातृभूमि के लिए। तो पहला काम, अपना पेट काट के नन्हे मुन्ने को बच्चों को पढ़ाओ, और गुटखा कभी मत मंगाना अपने बच्चों से। नंबर 2, पत्नी, माँ, बेटी पर कभी हाथ मत उठाना। नंबर 3, फालतू का किसी का जमीन चबूतरा कब्जा मत करना। एक गली बढ़ा दो, मोटरसाइकिल निकलने दो, किसी का ट्रैक्टर निकलने दो, लड़ रहे हो बिना मतलब का। भाई भाई आपस में निपट लो, एक आग विश्वा ऊंच नीच हो जाए, एक आग लट्ठा तो बांट लो। थाने मत जाओ, नहीं फंस जाओगे चक्कर में। इसलिए दूर रहो, वही निपट लो जो छोटा मोटा रहे। सरकारी जमीन, भूमि, विधवा, दिव्यांग, ये लोगों को किसी का जमीन बिकाऊ तो भी मत खरीदो। नंबर 4, शाम को घर पहुंचो तो माता पिता का 5 मिनट सेवा कर दिया। अंतिम बात, शाम को दूध और बाकी कुछ पी लेना, इसके अलावा कुछ मत पीना। उसी में यहाँ कोई नहीं पीता है। यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, पिछड़े लोग। संघर्ष करना है, क्योंकि जिस घर में एक लड़का खराब निकलता है तो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो जाती है, और एक गरीब परिवार में बेटी पढ़ी लिखी निकल जाती है तो वो झोपड़पट्टी बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है। बच्चों को अंगुली पकड़कर स्कूल सुबह छोड़ने जाती है, फिर कार से लेने आती है, तो अपने बच्चे को आप प्राथमिक स्कूल में छोड़ने नहीं जा सकते हैं।
शाम को उसको लेने नहीं आ सकते हैं, शाम को लौट कर आए तो उसको भोजन, और भोजन के बाद शाम को जल्दी भोजन करके उसको टहला नहीं सकते हैं, चलो आप घूमते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। किसमें बिजी रहते हैं आप सब? आपके जीवन, आपका चारों का धाम आपका नन्हा मुन्ना बच्चा है। भले वो बड़ा होकर मेरा सेवा ना करे, लेकिन बड़ा होकर मोदी जी जैसा देश का सेवा करे, इस राष्ट्र का सेवा करे। आप उसके लिए समय दो, फालतू नहीं बाहर चारपाई पर बैठकर बिना मतलब के एक दूसरे की बुराई कर, बिना मतलब का झोंके जा रहे हो। इसलिए मोदी योगी जी को छोड़ना मत, और बाकी आपकी जिम्मेदारी मैं गारंटी से कहता हूं, पक्का मकान, फ्री में शिक्षा, फ्री में चिकित्सा, दोनों ईमानदार है। पैसा बचेगा तो कहां जाएगा? आप ही का तो पैसा है, कुछ न कुछ बांटते रहेंगे, ये आप ही का पैसा है। न इनको पक्का मकान बनवाना है, न कुछ भैयों परिवार को देना है, आप ही को देना है। इसलिए कभी मत छोड़ना। केवल इनका चुनाव चिन्ह मोदी जी का है, कमल का निशान। यहाँ से कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट को मत देखना, केवल मोदी जी को देखना। किसको देखना? केवल मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी है। आप चिंता मत करो। तो आपका आशीर्वाद मिलेगा मोदी जी को कि नहीं मिलेगा? तो खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से मोदी जी को आशीर्वाद दे दिए। वो जहां हो वो मोदी मोदी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने माता पिता की, इस धरती माँ की, आप सबकी